नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियाँ क्राइम की। और आज हम लोग जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं, जब उसकी सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस खौफनाक सीरियल किलर को पसंद था इंसानी मांस। जेफरी जब 4 साल का था तभी उसे मरे जानवर और उनकी हड्डियों में दिलचस्पी होना शुरू हो गई थी। फिर वो बड़ा होकर कैसे बना सबसे खौफनाक सीरियल किलर, आइए जानते हैं। जुर्म की काली दुनिया में आपने आज तक कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जेफरी डामर जैसी नहीं। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अमेरिका के लोगों में इसका एक ऐसा खौफ था कि आज भी कई लोगों के जहन में वो खौफ ताज़ा है। जेफरी डामर कौन था? अमेरिका के विस्कॉन में जेफरी डामर का जन्म हुआ था। तारीख थी 21 मई 1960। पिता लियोनर हबर्ट डामर रिसर्च केमिस्ट थे। पिता काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते थे और माँ जॉयस हाइपोकॉन्ड्रिक की मरीज थी, जिनका ज़्यादातर समय बिस्तर पे ही बीतता था। माता पिता बचपन से ही जेफरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। इस अनदेखी ने उसे अकेलेपन के अंधेरे में ढकेल दिया। वैसे तो जेफरी खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन 4 साल की उम्र से पहले उसकी कुछ एक ऐसी सर्जरी हुई कि इसके बाद वह काफ़ी शांत रहने लगा और स्कूल में उसके साथी उसे डरपोक मानने लगे। स्कूल में शायद ही उसका कोई दोस्त रहा हो, लेकिन एक टीचर ने इस बात पर गौर किया कि माता पिता की अनदेखी की वजह से जेफरी ऐसा होता जा रहा है। जब जेफरी 4 साल का था तभी उसने मरे जानवर और उनकी हड्डियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। पिता को जानवरों की हड्डियों को ब्लीच से साफ करता और उन्हें संभाल के रखते हुए देख जेफरी उसे समझने की कोशिश करने लगा। एक बार डिनर पे उसने अपने पिता लियोनल से पूछा था कि अगर चिकन की हड्डियों को ब्लीच में रखा जाए तो उससे क्या होगा। पिता को लगा कि उनका बच्चा जिज्ञासु है और उन्होंने जेफरी को पूरी प्रक्रिया दिखाई। जैसे जैसे जेफरी बड़ा हो रहा था, उसमें बदलाव होना शुरू हो गया। वो जानवरों को मारकर उनके टुकड़े करता और उन्हें दफना दिया करता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने जानवरों को मारने के बाद उनकी लाशों को सजाया भी। 18 साल की उम्र में डामर ने अपना पहला कत्ल किया। वह साल था 1978 का। यह उसका पहला इंसानी खून था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में जेफरी को एहसास हो गया था कि उसको लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद थे। उसे कुछ लड़के आकर्षित करने लगे थे। जेफरी डामर जिस तरह लोगों का कत्ल करता था, वह रूह कपा देने वाला था। एक बार उसने 19 साल के लड़के एरल लिंडसे को अपना शिकार बनाया, फिर जिंदा ही उसके सर पर छेद कर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि वो लाश के टुकड़े कर उसे खाया भी करता था। तो ऐसे पकड़ा गया था हत्यारा। डामर ने दूसरा मर्डर 1980 में किया था। इसके बाद 1990 तक वो नई लोकेशन पर यानी अपनी दादी के घर पे लोगों को मारता रहा। वो 16 मर्डर कर चुका था। 1991 में उसने अपना 17वां शिकार ढूंढा। ट्रेसी एडवर्ड्स को उसने धोखे से घर बुलाया, खिलाया पिलाया, पर वो सचेत था, इसलिए बेहोश नहीं हुआ और किसी तरह डामर के चंगुल से बच के पुलिस तक पहुंचा और पुलिस को सारी कहानी बता दी। इस तरह इस मानसिक रूप से विकृत हत्यारे का राज पुलिस ने फाश कर दिया। इस आदमखोर हत्यारे के फ्रिज को पुलिस ने देखा तो उसमें मौजूद महिला कर्मी बेहोश हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उन्हें काफी ज्यादा इंसानी मांसों के टुकड़े मिले। तो कैसे हुआ जेफरी डामर का अंत? जब जेफरी पकड़ा गया तो उसे एक के बाद एक कई केसों में उम्र कैद होने लगी। उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना था। लेकिन कोलंबिया में 3 साल और 4 महीने रहने के बाद ही 28 नवंबर 1994 के दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। जेल में उसके साथी क्रिस्टोफर स्कावर ने लोहे के डंबल से मारकर उसकी जान ले ली थी। जेल में जब जेफरी था तब उसने अपने कई गुनाह कबूल किए थे।